हैं। उन्होंने कहा हम अपने लड़कों को सेट करना चाहते हैं, अपने लड़कों को जल्द से जल्द चाहते हैं कि उनका भविष्य सुरक्षित कर दें, और इसीलिए वो फाइनेंशियल इससे बाहर निकलना चाह रहे थे, क्योंकि जहां से वो पैसा ला रहे थे, लेकिन देने का उनके पास कोई उपयुक्त वो कुछ बाजार बना नहीं पाए ताकि 1 का 3 हो सके पैसा। अगर 1 का 3 होता तो 2 लौटा देते वो कम से कम, तो वो स्थिति बन नहीं रही थी। और इसीलिए वो चाहते थे कि जो हम फाइनेंशियल इंक्लूजन करें, और जो लड़के हमारे काम कर रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर्स में, उनको रियल एस्टेट में इन्वॉल्व कर लें, एजुकेशन में इन्वॉल्व कर लें, क्यू शॉप में इन्वॉल्व कर लें, आईपीटीवी में इन्वॉल्व कर लें। ये सारे प्रोजेक्ट्स वो बतला रहे थे। तो एज ए बिजनेसमैन क्या आपको लगता है कि एक प्रेशर आ गया और उस प्रेशर में वो ईगो की लड़ाई में फंस गए, और वहां फिर वो एक विशियस सर्किल में फंस गया और बिजनेस कोलैप्स कर गया? ये हुआ या नियत खराब थी उसका फॉलो आउट हुआ? ये देखिए सर, कहने का मतलब 1978 से 2010 तक नियत खराब नहीं रहती। आप एक बात को समझिए, 40 साल खाली वो धूर्तई से काम नहीं चलता। तो जो फाइनेंस आ रहा था, उसके निवेश को करके जो रिटर्न पाना था, उसमें सहारा फेल हो गई। वो मॉडल फेल हो गया सहारा का, उसमें सहारा की एक्सपर्टीज नहीं थी, और जिसके ऊपर उन्होंने डिपेंड किया उसने उनको डुबो दिया। ये मैं कह रहा हूं, फाइनेंशियल पैसा लोगों के जेब से निकालने में तो सहारा माहिर थी, लेकिन वापस देने में सहारा माहिर नहीं थी। समझ गया बात को? तो अब होता है ना कि कोई आप क्रिकेट जैसे खेलते हो, तो आप फास्ट बॉलर हैं आप, लेकिन विकेट आपको पकड़ा गया है स्पिन वाला। अब वहां स्पिन की जरूरत है, लेकिन आप बॉलर हैं, आप गेंद फेंके जा रहे हैं, आपका गेंद जो है सो ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो अगर आप बॉलर होते और स्पिनर भी होते, फास्ट बॉलर भी होते, तो आप शायद कर जाते, या अगर जहां बैटिंग की आवश्यकता थी वहां आप बॉलर बन के रह गए। तो इस मैं समझना चाहता हूं, शायद आप लोग मेरे से बेहतर आप जानते होंगे, क्योंकि मैं एक बात तो मैं स्वीकार करता हूं कि ये अगर पैसे लेके भागने की ही नीयत रहती तो भाग जाते बहुत पहले। ये मैं कह रहा हूं, ये मैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं कि सुब्रत राय पैसे लेकर के भागना चाहता था, और अगर भागना चाहता था तो भागने के बहुत सारे मौके थे उनके पास। ये मैं स्वीकार नहीं करूंगा। सर, मुझे पैसा लेके भागना भी नहीं है और मुझे देना भी नहीं है, दोनों बातें हैं। हम आपके बीच में हैं भी और मुझे पैसा देना भी नहीं है। ये भी प्रश्न उठता है ना सर? हाँ, ये मैं मान सकता हूं, ये मैं मान अपनी परिस्थितियों का हलफनामा कितने वर्षों तक देंगे सर? कितने वर्षों तक देंगे? सहारा इंडिया में एक वर्ड है सर, सहारा इंडिया में एक वर्ड है सर, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। और पता नहीं साहब वो जल्दी क्या होता है, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि जल्दी सहारा में होता क्या है। आज तक मुझे नहीं समझ में आया सर, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। और जल्दी का इंतजार करते करते हम लोगों ने 14 साल 15 साल गंवा दिया सर। ये मामला है 2010 से शुरुआत हुई थी, आज है 2024 लास्ट में खड़े हैं सर, 2025 की स्टार्टिंग में। तो प्रॉब्लम और समस्या कहाँ नहीं है सर, हर जगह होती है, लेकिन समस्या का निपटारा किया जाता है सर। ईगो की लड़ाई में अपने को बर्बाद नहीं करना है, ये ईगो की लड़ाई में चल गए। इसमें हमारे निवेशक की क्या गलती है, हमारे कार्यकर्ताओं की क्या गलती है? हमारा जो काम है वो हमने बखूबी पूरी ईमानदारी से अपना काम किया। आप उस फंड को किस तरह से अरेंज कर रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, कहाँ निवेश कर रहे हैं, किस जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे आम पब्लिक को, आम निवेशक को या छोटे कार्यकर्ताओं को क्या मतलब है? वो आपकी व्यवस्था है, आपकी पूरी टीम है, आपकी पूरी बड़ी मैनेजमेंट टीम है, उसके लिए लीगल की भी टीम है, बहुत सारी टीमें हैं, तो वो आपका मामला है। अब वही चीज यदि हम अपने निवेशकों को बताए, कोई निवेशक है सर बच्ची का शादी के लिए पैसा रखा है, बच्चों की एजुकेशन के लिए रखा है, और हम उसको मार्गों का गाना गा रहे हैं कि भैया हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ठहरो, थोड़ा ठहरो। ठीक है मैं ठहरता हूँ, थोड़ा मतलब क्या, एक डेट निश्चित होनी चाहिए ना, ऐसा कुछ है? इसको क्या कहेंगे साहब? नियत की बात हम नहीं करेंगे, कितने दिन इंतजार करेंगे? हम लोग भी तो सहारा इंडिया के भक्त थे, मैं खुलेआम आपके लाइव डिबेट बोल रहा हूँ। और इसमें क्या है, काम कर रहे थे संस्था में, वक्त है तो थे, लेकिन जब लगा कि कंपनी झूठ बोल रही है, जब लगा कि कंपनी झूठ बोल रही है, सुब्रत राय झूठ बोल गए, तो क्या करते सर? अशोक जी, तो आप ये मानते हैं कि पीआईएल पर जब सुनवाई शुरू हो तो सबसे पहली दलील एकदम साफ साफ दी जाए कि साहब सहारा अपनी गलती को जितना जल्दी स्वीकार करती है
उतना अच्छा रहेगा। ये पहली ही दलील दे दी जाए सर। ये तो आप आज ये बात बोल रहे हैं, ये बात आज बोल रहे हैं। हम लोगों ने इस बात को बहुत पहले रखा था कि महोदय आपको सिर्फ एक ही बात कहना है कि हमसे जाने अनजाने में जो है जो गलतियां हो गई क्या होता। आपने भी कहा ना सर कि फांसी की सजा नहीं होती, लेकिन 12 लाख निवेशकों का जो है अस्तित्व बच जाता सर। 12 लाख निवेशक की मैं बात, सॉरी 12, मैं तो आज ये विशेष इसलिए कर जाती है कि हमसे गलती हुई। मैं तो अदालत से दो हाथ कर रहा हूं, मैं तो अदालत से दो हाथ कर रहा हूं, क्योंकि मुझे डर है। कोविड के दौरान जब हुआ था तो ऐसे ही उन्होंने रिजेक्ट किया था और बाद में फिर दोबारा हम लोगों ने फाइल किया और हमने कोर्ट बदलवाया। हमने जज साहब के ऊपर संगीन आरोप लगाए कि ये जो सुनवाई हो रही है कोविड के दौरान इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और जज साहब को हटाया जाए। उस वक्त के चीफ जस्टिस थे रमन्ना साहब, उनको हटना पड़ा और उसके बाद नागेश्वर राव की अदालत में गया, बेंच में गया और फैसला हम लोगों के हक में आया। इसलिए मुझे उम्मीद है कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी बहुत ही लर्नेड और बहुत लेगेसी वाले हैं। इनके परिवार से भी बहुत बढ़िया हम लोगों को मैं समझता हूं कि उम्मीद है और इनसे बहुत उम्मीद है। इसलिए मुझे लगता है कि ये आपके पीआईएल को, ये गरीबों का जो पीआईएल लगा है, दीनहीन लोगों का, तो उनको हम नहीं समझते हैं कि वो रिजेक्ट करेंगे, वो सुनेंगे। मेरा ये कहना है कि पीआईएल की जो पहली दलील हो, वो क्या दलील हो। पोर्टल पर तो बात बनी गई है, पोर्टल तो आपका पहला मुद्दा है कि पोर्टल को बंद करिए, निरस्त कीजिए या तुरंत दुरुस्त करके उसको काम कीजिए। और मैं समझता हूं कि आपकी पहली दलील होनी चाहिए कि माननीय अब 12 साल में अदालत के सामने कुछ भी छिपा नहीं है। सहारा ने अपनी सारी दलीलें दे दी हैं और आप कन्विंस्ड हैं कि सहारा से गलती हुई है। सहारा गलती स्वीकार क्यों नहीं कर रही है? गलती स्वीकार करे और रास्ता बताए, पैसा कैसे देंगे। ये खाली 25,000 करोड़ का मामला नहीं है। स्वीकार कर लेंगे ना, आज के डेट में गलती स्वीकार कर लेंगे तो सारी गलतियों को इनको माफ कर दिया जाएगा और इनको आजाद कर दिया जाएगा। अब बात आती है भुगतान की, तो मामला इतना बड़ा हो गया है ना कि आज के डेट में लगभग सोच लीजिए कि भुगतान कितना होगा। तो जितनी भुगतान करने की लिक्विडिटी की जरूरत पड़ेगी उतनी लिक्विडिटी इनके पास नहीं है, तो सोल्यूशन पे नहीं जाएंगे ना। यदि इनको सोल्यूशन पर जाना रहता सर तो ये 12 साल नहीं बिताते 12 साल। आज लिक्विडेशन की सहारा इंडिया में कमी है। हम नहीं, सभी लोगों को लगभग मान जाना चाहिए कि लिक्विडेशन की आज की डेट में कमी है और उसका कमी का ये खुद कारण है। न उसके लिए आप हैं, न हमारे निवेशक हैं, न हम हैं, न ये आंदोलनकारी हैं। ये खुद उसके गुनाहगार है। कन्हैया कुमार कहता है लिक्विड की कोई कमी नहीं है, हमको हैरान ही है। कन्हैया कुमार रोज आके बोलता है हमारे शो पे लिक्विड की कमी नहीं है, 40,000 करोड़ रुपए तो है। सर किसी को 50,000 रुपया देने के पेमेंट में ना पसीना छूट जाता है। धरातल पे रह करके बात करें कन्हैया साहब सर, ठीक है। 10,000 के लिए ब्रांच में गालियां होती है सर, लाठियां चलाई जाती है। आपको नहीं पता है सर, हम लोग धरातल पे रह करके काम किए हैं। 10,000 20,000 की मैं बात कर रहा हूँ, ये कन्हैया साहब लिक्विडिटी की बात करता है। अब हम क्या बोले, हमारे मुंह से अब शब्द उनके लिए निकल जाएगा सर। 10,000 20,000 की बात करेगा, है कन्हैया साहब की औकात? बात करते हैं लिक्विडिटी की नहीं है। आकर के प्रमाण दे सकते हैं कि हमारे पास से सहारा इंडिया के लिक्विड के रूप में वही जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में जो पैसा लगा हुआ है ना सहारा से भी एस्क्रो अकाउंट में, वही दिख रहा है। और बाकी ये घोटाला घपला चोरी चमारी करके रखे होंगे इधर उधर छुपा के, वो बातें अलग है सर। रखे होंगे, नो डाउट रखे होंगे। हो सकता है अंदरूनी सूत्रों से को पता होगा कि पैसा ब्लैकमेलिंग करके रखा गया है, जो है क्या बोलते हैं ब्लैक अमाउंट, जो है ब्लैक मनी जिसको बोला जा सकता है। हो सकता है वैसा पैसा कन्हैया साहब रखा हो और कन्हैया साहब को भी उसमें कुछ अपना हिस्सेदारी हो, शेयर हो, उसको पता हो, हम लोग को ना पता हो। लेकिन हम लोग तो ये जानते हैं कि सहारा के पास कुछ जो है क्या जमीन वगैरह है, प्रॉपर्टी है। यदि कंपनी की नीयत सही हो गई तो धीरे धीरे निवेशकों को पैसा लौटा सकती है। उसके पास इतना प्रॉपर्टी है, ऐसी नहीं है प्रॉपर्टी की कमी है। बस जरूरत है इनकी मंशा सही हो जाए, इनकी नीयत सही हो जाए कि हमको पूरे ब्याज समेत निवेशकों का भुगतान कराना है, तो ये भुगतान कर सकते हैं। इनकी नीयत में थोड़ी कमी है, नीयत को सुधारना होगा सर जी। अभयदेव जी नमस्कार। अभयदेव जी नमस्कार। पहले तो बधाई आपको, 5 तारीख को आप अपियर हो रहे हैं कोर्ट में। ये बताइए कि जब दलील शुरू होगी, आप 5-6 नंबर पर है तो मुझे लगता है कि आपका नंबर आ भी जाएगा।
अगर कोई उसके पहले 2-3 नंबर वाला अगर बहुत लंबा ना खींचा तो पहली दलील आप क्या देना चाहेंगे? अपने वकील के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? माननीय अदालत से क्या दरखास्त करें?